जब हम ध्यान, सकारात्मक सोच या संकल्प के जरिए अपने मन को शांत करते हैं तो कुछ ही घंटों बाद दफ्तर, घर और दुनिया की भागदौड़ हमें फिर से उसी तनाव में धकेल देती है। पिछले एपिसोड्स में हमने मन को साधना और लक्ष्य तय करना सीखा था। आज इस अंतिम एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे इस भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच भी अवचेतन मन की इस शांत ऊर्जा को हमेशा के लिए अपने भीतर बनाए रखा जाए। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस यह मानती है कि हमारा मस्तिष्क लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से घिरा रहता है। जब हम हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारे मस्तिष्क का एमिगडाला एक्टिव हो जाता है और कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए विज्ञान माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में जीने की कला का सुझाव देता है। जब आप अपने काम के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क ओवरड्राइव से बाहर निकलकर रिलैक्स्ड फोकस की स्थिति में आ जाता है। इसी बात को हमारे सनातन योग दर्शन और श्रीमद् भागवत गीता में स्थित प्रज्ञ और कर्म योग के रूप में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करते हुए भी मन को शांत और आसक्ति से मुक्त रखना ही असली योग है। जब आप अपने हर छोटे छोटे काम को, चाहे वो चाय बनाना हो, चलना हो या काम करना हो, पूर्ण सजगता और समर्पण के साथ करते हैं तो वो कर्म आपके लिए ध्यान बन जाता है। आपका अवचेतन मन तब तनाव मुक्त होकर एक शांत ऊर्जा से भर जाता है। दिन भर की इस ऊर्जा को बनाए रखने की सबसे आसान तकनीक है 5 सेकंड का ठहराव। जब भी दिन में आपको लगे कि तनाव बढ़ रहा है तो केवल 5 सेकंड के लिए रुकिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और खुद को वर्तमान में ले आइए। ये छोटा सा अभ्यास आपके मस्तिष्क को तुरंत रीसेट कर देगा और पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देगा। अवचेतन मन की शक्तियों का यह जागरण कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो स्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका भीतर का केंद्र हमेशा शांत और मजबूत रहता है। अवचेतन मन की शक्तियों और उनके जागरण पर आधारित हमारी यह श्रृंखला यहीं संपन्न होती है। ये ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन लेकर आए, यही कामना है। यदि ये पूरी श्रृंखला आपको उपयोगी लगी हो तो मित्रों के साथ साझा अवश्य करें और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।